कि आज हरि ये देखे नंगम नंगा। आज तो भगवान बिल्कुल नंगे हैं, कोई कपड़ा ही नहीं पहना, कोई श्रृंगार ही नहीं किया। लोगों ने तत्काल सूरदास जी की पट्टी खोल दी, वो पट्टी खोल करके सूरदास जी की शरण में चले गए। हे सूरदास जी, मैंने आप पर संदेह किया। सूरदास जी महाराज कहने लगे, पंडितों कि तुम कहते हो कागज लेखी, तुम्हारी बात कागज पे लिखी हुई है, लेकिन मैं कहता हूं नैनन देखी। पंडित फिर हंसने लगे, कहने लगे, सूरदास जी अभी आप कह रहे हैं कि तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूं नैनन देखी, आपके नैन तो है ही नहीं। सूरदास जी कहने लगे, बाहर के भले ही फूट गए हों, लेकिन अंदर के नैन तो अभी भी जागृत हैं। तुलसीदास जी ने सूरदास जी महाराज ने तत्काल गीत की रचना की। तुलसीदास कहने लगे, सूरदास जी आप तो इतने पहुंचे हुए, आपकी अंतर्दृष्टि जागृत है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस स्थान से क्यों भाग गए? हाथियों की भगदड़ मची हुई थी, क्या तुम्हें अपने इष्ट कन्हैया पर विश्वास नहीं था क्या? सूरदास जी महाराज कहने लगे, तुलसी ये बताओ, चलो ठीक है मैं तो भाग गया था, लेकिन तुम क्यों बैठे रहे? तुम्हें क्या मृत्यु का डर नहीं लगा? यदि हाथी अपने पैर तुम्हारे ऊपर रख देते तो कुचल जाते। सूरदास जी महाराज तुलसीदास जी महाराज कहने लगे, सूरदास मैं इसलिए नहीं भगा क्योंकि मेरे हृदय में मेरे राम की सरकार बैठे हुए हैं और वो धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं। कोई शत्रु यदि मेरे निकट आएगा तो वो धनुष बाण मार देंगे। सूरदास जी महाराज कहने लगे, बस बात तो वही है, आपके हृदय में यदि वो धनुष बाण वाला बैठा है तो मेरे हृदय में तो वो माखन चोर छोटा सा बैठा है, और उसके हाथ में, तुम्हारे राम के हाथ में धनुष बाण है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए मैंने सोचा मैं भले ही चपट जाऊं, लेकिन मेरा कन्हैया ना चपट पाए, इसलिए मैं भाग गया। ये भाव सूरदास जी महाराज ने रखा और सत्संग प्रारंभ हुआ। साहब संतों का सम्मेलन प्रारंभ हुआ। और संतों का सम्मेलन कैसे प्रारंभ हुआ? बिहारी जी के मंदिर में सभी संत गए और संतों ने जाकर के बिहारी जी को प्रणाम किया, लेकिन एक आदमी था जिसने मेरे कन्हैया को प्रणाम नहीं किया, वो थे तुलसीदास। बोले संत सम्मेलन प्रारंभ करना है तो भाई बिहारी जी को प्रणाम करो सभी लोग, तुलसीदास तुम भी करो। कैसा तुलसी है, इतनी बड़ी मानस लिख दी और बिहारी जी को प्रणाम नहीं करता। तुलसीदास जी महाराज कहने लगे, होगे तुम्हारे बिहारी, हम प्रणाम नहीं करेंगे। पंडित तो कहने लगे, ये तुलसी पापी है जो साहब बिहारी जी को प्रणाम नहीं करता। तुलसीदास जी महाराज कहने लगे, पापी कहो मुझसे जो चाहे वो कहो, लेकिन मैं प्रणाम नहीं करूंगा। सूरदास जी महाराज कहने लगे, क्यों? तुम तो राम जी को शीघ्र प्रणाम करते हो, मेरे बिहारी जी क्या अच्छे नहीं लगते? तुलसीदास जी महाराज कहने लगे, बात वो नहीं है, बिहारी जी तो इतने सुंदर हैं कि राम जी की सुंदरता भी इनके सामने फीकी पड़ जाती है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में एक इष्ट होना चाहिए और एक ही निष्ठ होना चाहिए। इष्ट जिस देवता को हम इष्ट मानते हैं उसी को ही इष्ट मानना चाहिए, अन्यत्र नहीं। और एक निष्ठ होना चाहिए आदमी का। निष्ठ का अर्थ है कर्म। कई लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं, बोले महाराज हम कोनो धंधे में सक्सेस नहीं हो रहे। बोले क्यों? बोले कपड़े की दुकान खोली, जूते चप्पल की दुकान खोली, किराने की दुकान खोली, फल फ्रूट की दुकान खोली, लेकिन किसी में सक्सेस नहीं। भाई सक्सेस होगे तो कैसे? क्योंकि तुम्हारा एक कर्म ही नहीं है। तुम आज कपड़े की दुकान, कल किराने की दुकान, परसों सब्जी की दुकान, नरसों फल फ्रूट की दुकान। जब एक धंधा करोगे नहीं तो सक्सेस होगे कैसे साहब? इसलिए जीवन में एक निष्ठ, एक काम पकड़ लो कि मुझे ये करना है, वही करते रहो, सक्सेस होगे। और यदि बदलते रहोगे कपड़े की तरह तो सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए जीवन में एक इष्ट और एक निष्ठ होना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहने लगे, बिहारी जी लगते तो सुंदर हैं। दोहा देखिए आप लोग कि कहा कहूं छवि आपकी और भले विराजे नाथ। बिहारी जी की छवि को क्या कहूं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे बैठे हैं, लेकिन कि तुलसी मस्तक जब नवे, जब धनुष बाण ल्यो।
मुरली अलग कर दीजिए बिहारी जी और धनुष बाण ले लीजिए। तुलसी तत्काल सिर निभाएगा। बिहारी ने भी सोचा कि ये मेरा अटूट भक्त है और बिहारी जी ने तत्काल बांसुरी अलग करके धनुष बाण हाथ में लिया। तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं और संत सम्मेलन प्रारंभ होता है। साहब ऐसी तुलसीदास जी की इष्ट, ऐसी तुलसीदास जी की निष्ठता साहब। बाबा तुलसी संत सम्मेलन करके लौटते हैं और इधर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस की राम कथा की प्रारंभिक चौपाइयों को बिखेरते हैं। राम कथा की पहली चौपाई, एजी माघो मकर गति जब रवि हो माघो मकर गति जब रवि हो